हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायम्फ की नई बाइक स्क्रैम्बलर 400X और रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी बाइक को ख़रीदने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। अगर हम लुक्स की तरफ देखते हैं तो अनडाउटली दोनों ही बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन आपको स्क्रैम्बलर 400X एक ज़्यादा खूबसूरत बाइक नज़र आने वाली है। काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन आपको स्क्रैम्बलर 400X का नज़र आने वाला है। वहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है वो आपको प्रीमियम क्वालिटी का मिलने वाला है। वहीं अगर आप स्क्रैम 411 की तरफ देखते हैं तो आपको ये बाइक फिट एंड फिनिश के मामले में ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X से पीछे नज़र आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम लोग दोनों में से देखें तो स्क्रैम 411 आपको एक ज़्यादा हैवी बाइक नज़र आती है, एक ज़्यादा बड़ी बाइक नज़र आती है। यानी बाइक को राइड करते हुए भी एक बड़ी बाइक वाला जो फील है वो स्क्रैम 411 आपको देने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन को लेकर। अगर हम लोग देखते हैं इंजन की तरफ तो स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको नज़र आने वाला है 398.1 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp की पावर एट 8000 rpm एंड मैक्स टॉर्क ऑफ 37.5 Nm एट 6500 rpm। ये इंजन आपको नज़र आने वाला है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में एंड यहाँ आपको टॉर्क असिस्ट क्लच नज़र आएगा। वहीं अगर हम लोग देखते हैं स्क्रैम 411 के अंदर तो यहाँ आपको नज़र आने वाला है 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.3 bhp की पावर एट 6500 rpm एंड 32 Nm का टॉर्क एट 4250 rpm। पावर फिगर में दोनों ही बाइक में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मोर देन 15 bhp आपको ज़्यादा दिखाई देने वाली है स्क्रैम्बलर 400X के अंदर। एंड अगर हम लोग टॉर्क की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मोर देन 5 Nm का टॉर्क ज़्यादा दिखाई देगा स्क्रैम्बलर 400X के अंदर। यानी कि स्क्रैम 411 आपको स्क्रैम्बलर 400X से काफ़ी पीछे नज़र आएगी पावर फिगर के अंदर। और मैं यहाँ पर ये बात बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नंबर हैं। जब आप एक्चुअल में इन दोनों बाइक को राइड करेंगे तो जो पावर का डिफरेंस है वो आपको राइड करते हुए भी फील होने वाला है। इवन अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको टेस्ट राइड में क्लियरली ये नज़र आएगा कि स्क्रैम्बलर 400X एक ज़्यादा पावरफुल बाइक है। दोनों ही बाइक की अगर इंजन परफॉर्मेंस की तरफ हम लोग देखते हैं तो स्क्रैम्बलर 400X का जो इंजन है वो ओवरऑल एक ज़्यादा स्मूथ इंजन है, ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। वहीं स्क्रैम 411 के इंजन के अंदर आपको वाइब्रेशन फेस करने पड़ेंगे। यानी कि दोनों इंजन में अगर हम लोग देखते हैं तो स्क्रैम्बलर 400X का जो इंजन है वो ज़्यादा स्मूथली परफॉर्म करता है। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जाए तो स्क्रैम 411 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 15 लीटर का फ्यूल टैंक एंड वहीं स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको दिखाई देने वाला है 13 लीटर का फ्यूल टैंक। यानी फ्यूल टैंक कैपेसिटी में स्क्रैम 411 में आपको 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा नज़र आने वाली है। अगर हम लोग दोनों बाइक के माइलेज की तरफ देखते हैं तो दोनों ही बाइक का जो माइलेज है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखाई देने वाला है। स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको अराउंड 33 kmpl का माइलेज मिलेगा एंड वहीं हिमालयन के अंदर भी आपको 30 से लेकर 33 kmpl का माइलेज ही मिलने वाला है। यानी माइलेज के मामले में दोनों बाइक आपको काफ़ी हद तक सिमिलर ही नज़र आने वाली हैं। अगर हम लोग देखते हैं दोनों ही बाइक के सीट हाइट की तरफ तो स्क्रैम 411 के अंदर आपको नज़र आने वाली है 795 mm की सीट हाइट एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के बारे में तो यहाँ पे आपको नज़र आने वाली है 835 mm की सीट हाइट। यानी दोनों ही बाइक की सीट हाइट के अंदर आपको 40 mm का डिफरेंस यहाँ नज़र आने वाला है। अगर आपकी हाइट 5455 के अराउंड है तो आप आराम से रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 को राइड कर पाएंगे, आपको किसी तरह की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग देखते हैं स्क्रैम्बलर 400X की सीट हाइट की तरफ जो कि आपको 835 mm दिखाई देगी, यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'6" के अराउंड है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर पाएंगे। यानी दोनों ही बाइक के अंदर जो सीट हाइट है उसमें एक मेजर सा डिफरेंस यहाँ आपको मिलने वाला है। बात अगर वेट की जाए तो दोनों ही बाइक आपको सिमिलर वेट में ही यहाँ नज़र आने वाली है। स्क्रैम्बलर 400X का जो वेट है वो आपको मिलेगा 185 किलोग्राम
लेकिन ये वेट वेट की बात है। एंड वहीं हम लोग जब बात करते हैं स्क्रैम 411 के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 185 किलोग्राम का ही वेट मिलेगा, लेकिन ये कर्व वेट यहाँ पर दिया गया है। अगर हम लोग देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, क्योंकि दोनों ही स्क्रैम्बलर हैं, दोनों ही स्क्रैम बाइक हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस एक काफ़ी मेजर एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि स्क्रैम्बलर बाइक को हम लोग एक ऑफ रोडर बाइक की तरह ही देखते हैं कि ऑफ रोडिंग करनी है हमने इससे। तो अगर हम लोग देखते हैं स्क्रैम 411 की तरफ, तो यहाँ आपको रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करने वाली है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मैं कहूँगा कि मोर देन एनफ है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की तरफ, तो यहाँ आपको नज़र आने वाला है मोर देन 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ट्रायम्फ ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल फिगर नहीं प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन यहाँ आपको मोर देन 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देने वाला है। और ये मैं बता देता हूँ कि इतना ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो एनफ है, एंड अगर आप चाहें तो इस बाइक से ऑफ रोडिंग भी आराम से कर सकते हैं। अगर बात करते हैं दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो सस्पेंशन सेटअप में आपको रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 में फ्रंट में नज़र आने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क, जिसका सस्पेंशन ट्रैवल है 190 mm का, एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है मोनोशॉक, जिसका ट्रैवल है 180 mm का। यहाँ पे जो सस्पेंशन है मैं ये बता देता हूँ काफ़ी सॉफ्टर साइड पर है, और यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन का ट्रैवल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के बारे में, तो यहाँ आपको नज़र आने वाला है 43 mm का अपसाइड डाउन फॉर्क फ्रंट में, जिसका ट्रैवल है 150 mm, एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसका ट्रैवल है 150 mm। यानी अगर आप सस्पेंशन सेटअप की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्क्रैम्बलर 400X का जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो कम नज़र आने वाला है एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। यानी कि अगर एक प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखा जाए, अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोडर हैं तो स्क्रैम 411 आपके लिए ज़्यादा सटीक बाइक हो सकती है। और मैं ये बता देता हूँ कि दोनों ही बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड पर है, यानी कि अगर रोड के ऊपर गड्ढे वगैरह आते हैं, अगर ख़राब रोड कंडीशन है, बैड रोड कंडीशन है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो इस तरह के रोड को मैनूवर करने के लिए ही बना हुआ है। एंड ये दोनों ही बाइक बहुत अच्छी तरीके से मैनूवर करती हैं बैड रोड कंडीशन को, और जो जर्क हैं वो आपको ज़्यादा फील नहीं करने पड़ेंगे, एंड झेलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों ही सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्टर साइड पर आपको दिखाई देने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टायर साइजेस को लेकर, ट्रायम्फ के अंदर आपको नज़र आने वाला है फ्रंट में 100/90 का 19 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140/80 का 17 इंच का टायर। वहीं अगर हम लोग स्क्रैम 411 के अंदर देखें तो यहाँ आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 100/90 का 19 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 120/90 का 17 इंच का टायर। यानी टायर साइज़ की तरफ आप देखेंगे जब, तो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में 19 इंच दिखाई देगा, एंड रियर के अंदर 17 इंच का ही टायर नज़र आने वाला है। और मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आपको स्क्रैम्बलर 400X के अंदर ज़्यादा वाइड टायर दिखाई देने वाला है, यानी यहाँ आपको बेहतर ग्रिप मिलने वाली है। अगर हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग सेटअप की तरफ, तो स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको नज़र आने वाला है डुअल चैनल ABS, जिसमें फ्रंट में आपको नज़र आएगा 320 mm का डिस्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 230 mm का डिस्क ब्रेक। एंड अगर हम लोग देखते हैं स्क्रैम के अंदर, तो स्क्रैम 411 में आपको नज़र आएगा फ्रंट में 300 mm का डिस्क, एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 240 mm का डिस्क, एंड ये बाइक भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ में दिखाई देगी। अगर आप ब्रेकिंग सेटअप की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको नज़र आने वाला है कि स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको ज़्यादा बड़ा डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये दोनों ही बाइक ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में अच्छा काम करती हैं, यानी ब्रेक की तरफ से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी एनफ बाइट आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 का जो बेस प्राइस है, जो स्टार्टिंग प्राइस है, वो आपको मिलने वाला है 2,03,085 रुपये। अगर हम लोग राउंड फिगर में देखते हैं तो 2.03 लाख रुपीज़। वहीं इसका जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस आपको मिलने वाला है 2,08,593 रुपये। अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 2.09 लाख रुपीज़। वहीं अगर हम लोग देखते हैं स्क्रैम्बलर 400X की तरफ, तो ट्रायम्फ की बाइक का जो प्राइस है वो अभी ट्रायम्फ की तरफ से रिवील नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2023 तक इसके जो प्राइजेस हैं उनको रिवील किया जाएगा। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया लगाएं
एक बड़े हेल्दी आइडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके जो प्राइजेज़ हैं वो मार्केट में होने वाले हैं 2.50 लाख रुपीज़, यानी 2.5 लाख रुपए एक्स शोरूम इसके प्राइजेज़ आपको मिलेंगे। और अगर हम लोग इस आइडिया के हिसाब से दोनों ही बाइक के प्राइजेस को कंपेयर करें तो दोनों ही बाइक के अंदर मोर देन 40,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइजेस में आपको डिफरेंस नज़र आने वाला है। और एक चीज़ और है कि स्क्रैम्बलर 400X को अभी परचेज़ के लिए शोरूम के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप स्क्रैम को परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रैम 411 को आप जाकर आराम से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में। अगर आपको एक प्रीमियम लुकिंग बाइक चाहिए, अगर आपको बेहतरीन फिट एंड फिनिश चाहिए, एक ज़्यादा पावरफुल बाइक आपको चाहिए, आप उसको राइड करना चाहते हैं एंड ऐसी बाइक जो एजाइल भी हो, जिसको ट्रैफिक के अंदर मनूवर करना थोड़ा इजी रहे, जिस बाइक से अगर आप चाहें तो आराम से जब मर्जी ऑफ रोड भी कर सकें, तो स्क्रैम्बलर 400X आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक बिग बाइक फील चाहिए, अगर आपको थोड़ा बड़ी दिखने वाली बाइक चाहिए, अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोडर हैं, अगर आपको ऑफ रोडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जो पावर है वो आपके लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्क्रैम 411 आपके लिए हो सकती है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।